हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू बिल्सरे क्लासेस। लास्ट लेक्चर में आपने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड किया बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो उस वहाँ पे आपको फंक्शन गिवन था, एफ ऑफ एक्स गिवन था, फिर एफ डैश निकाला, फिर डबल डैश, फिर रूट निकाला, फिर वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखा। हाँ, इफ एफ डबल डैश इज ग्रेटर देन जीरो तो फंक्शन हैज मिनिमम, लेस देन जीरो फंक्शन इज मिनिमम। ये सब प्रोसीजर आपकी हो गई। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो इसके पहले का लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि उसी के ऊपर अभी आगे का पार्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा 2 मिनट में आपको वो जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो अभी वर्ड प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन नहीं, आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है फॉर्म करना है, फिर वो अपनी प्रोसीजर वही है ना, जो पहले की जो प्रोसीजर अप्लाई किया था वही है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले क्या करना है आपको, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश निकालना है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड स्टेप है आपकी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो गिव्स, आपको दो रूट मिलेंगे, दो मिलेगा, एक भी मिल सकता है। ठीक है, दो रूट मिलेंगे। मान लीजिए एक रूट है, इफ सी विद वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा आपको, एक्सट्रीम वैल्यूज मिलेगी। हाँ, तो ये जो रूट मिल गया आपको, तो ये जो रूट है कहाँ रखना है? डबल डैश में रखना है। एफ डबल डैश सी फाइंड करना है, एफ डबल डैश। इफ एफ डबल डैश सी लेस देन जीरो आता है तो एफ हैज मैक्सिमम, लेस देन जीरो आता है तो मैक्सिमम। और इफ डबल डैश सी रूट के लिए जो रूट मिलेगा आपको, सी कंसीडर किया मैंने, एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो आता है तो एफ हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू सी। तो फिर बाद में मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आपको फॉर्म करना है पहले, फिर प्रोसीजर वही अपनी कल की। तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया होगा तो इसके पहले का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसी के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो हियर डिवाइड द नंबर 30 इनटू 2 पार्ट्स। 30 के 2 पार्ट्स आपको करना है, ऐसे 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अब 30 के तो बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, 30 है उसके 2 पार्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि 20 10 15 15 2 28 1 29, ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं। लेकिन ऐसे 2 पार्ट चाहिए आपको कि जिनका प्रोडक्ट जो है ये मैक्सिमम आना चाहिए, प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। ऐसे थोड़ी चेक करेंगे, तो डेरिवेटिव की हेल्प से आपको 2 पार्ट मिलेंगे कि जिनका प्रोडक्ट 30 के 2 पार्ट्स मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ एक शॉर्टकट आपको समझ में भी आएगा। तो ये अगर 30 है तो उसका आधा आधा कर दो, 50 50 पे मैक्सिमम प्रोडक्ट आता है। तो कभी ध्यान रखना, आपका आंसर तो आपको पता है, x की वैल्यू 2 पार्ट 30 के 50 50 आएंगे आपके, x इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 50 दोनों आएंगे। तो ये डेरिवेटिव की हेल्प से आप अभी सॉल्व करेंगे, इसको 2 पार्ट निकालेंगे। लेट x एंड y विद 2 पार्ट्स ऑफ 30, 2 पार्ट्स ऑफ 30 के 2 पार्ट लेंगे, x एक पार्ट x और दूसरा y, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 हो गया। देयरफॉर y इज इक्वल टू 30 माइनस x। वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक इसको ट्रांसफर कर दिया, y इज इक्वल टू 30 माइनस x। नाउ आपका फंक्शन क्या है अभी? प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम मतलब देयर प्रोडक्ट, 2 पार्ट जो है ना, या 2 पार्ट का प्रोडक्ट x और y, इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट x इंटू वाई, तो x y कितना आपके पास, ये जो 2 वेरिएबल है ये, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, 30 माइनस x से दिस इज आवर एफ ऑफ x। ये बन गया आपका एफ ऑफ x, दैट इज 30x माइनस x स्क्वायर। ये एफ ऑफ x आ गया। फिर अपनी वही प्रोसीजर, एफ डैश निकालो, डबल डैश निकालो। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट एफ डैश x इज इक्वल टू
30 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर से डिफरेंशिएट करो, एफ डबल डैश एक्स इसका डेरिवेटिव 0 और -2 आ गया। फर्स्ट पार्ट आपका, ये फर्स्ट स्टेप आपकी हो गई। एफ डैश निकाला, डबल डैश निकाला। अब निकालना है रूट, कौन से? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेके रूट निकालना है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 गिव्स, क्या रूट आते देखो, एक्सट्रीम वैल्यू क्या आती है देखो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स ये वाला that is 30 minus 2x is equal to 0, so 2x is equal to 30, इसको इधर लिखा, 2x is equal to 30, so x is equal to 30 divided by 2, that is 15, x equal to 15 आ गया। ये जो रूट आ गया, जो स्टेशनरी पॉइंट है वो कहाँ रखना है? डबल डैश में रखना है। so for x is equal to 15, बस कल की प्रोसीजर रिपीट कर रहा हूँ पूरी की पूरी। 15 f डबल डैश 15 कितना है? x तो नहीं है रखने के लिए, -2 है डायरेक्टली, -2 मतलब लेस देन 0, डबल डैश आपका लेस देन 0 आ रहा। तो बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f has maximum, लेस देन है तो मैक्सिमम, f has maximum value, f has maximum value, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, कौन सा फंक्शन? प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ 30, ये फंक्शन है आपका पार्ट्स ऑफ 30, मैक्सिमम रहेगा कब? when x is equal to 15 and y is equal to 30 minus 15, that is 15 पे ये जो प्रोडक्ट है 30 के जो दो पार्ट है वो 15 लिया तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उस मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम, टेक्स्ट बुक साथ में रखते जाओ, देखो क्या बोला प्रॉब्लम, देखो क्या है। और 11 नंबर का प्रॉब्लम है, डिवाइड द नंबर 20। अब 20 को डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, मान लीजिए एक पार्ट x दूसरा पार्ट y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 हो गया। ठीक है, फंक्शन कैसे बनाता हो देखो, दो पार्ट 20 के x और y, सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, मतलब आपका फंक्शन जो रहेगा, क्या फंक्शन रहेगा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पार्ट्स, ये फंक्शन है आपका टू पार्ट्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मिनिमम आना चाहिए। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो y बनेगा आपका 20 माइनस एक्स, यहाँ रख दो 20 माइनस एक्स, ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स डबल डैश एक्स, सेम प्रोसीजर वैसे ही है। लेट x एंड y बी द टू पार्ट्स ऑफ 20 नहीं, अभी 20 के दो पार्ट्स लिया, let x and y be the two parts of 20, so x plus y 20 हो गया, so y is equal to 20 minus x। now क्या फंक्शन है? sum of the squares of two part, sum of squares of two parts, ये आपका फंक्शन है पार्ट्स, that is x square plus y square, sum of the squares of two part, that is एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं मैं, वो इजी जाएगा। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, ये माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपांड कर रहा हूं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, दैट इज 40x प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, दिस इज और एफ ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स बोलेंगे, से एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर वही प्रोसीजर एफ डैश डबल डैश, सो एफ डैश एक्स बनेगा आपका, सामने आ गया पावर 4x माइनस 40, डबल डैश बनेगा 4। चलो फर्स्ट स्टेप हो गई आपकी। सेकंड स्टेप रूट निकालना है एफ डैश एक्स, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 गिव्स, सभी इसमें सेम प्रोसीजर है, that is 4x minus 40 equals to 0, so 4x is equal to 40, so x is equal to 10 आ गया, 4 से डिवाइड हो गया यहाँ पे, x equal to 10। ये रूट के लिए डबल डैश चेक करो यानी आपको मिनिमम आना चाहिए, लेस देन ग्रेटर देन आना चाहिए, तो दिख ही रहा ना,
तो एफ डबल डैश 10 फॉर x इज इक्वल टू 10, डबल डैश 10 देखो कितना आ रहा है, डबल डैश 4 है, 4 इज ग्रेटर देन 0, बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, by the second derivative test f has minimum value, greater है ना, minimum value at x is equal to 10, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी at x equal to 10, म्हणजे फर्स्ट पार्ट 10 and second part also 10, that is sum of squares of, that is sum of squares of two parts of 20 is minimum when two parts x is equal to 10 and y is also 20 minus 10, that is 10 10, तो 20 के दो पार्ट मिलेंगे आपको 10 और 10, ऐसे केस में आपको सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ टू पार्ट जो है वो मिनिमम मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लेंथ ऑफ वायर कितना है, 36 यूनिट गिवन है, वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर, एक वायर है उसकी लेंथ है 36 मीटर और इसको बेंड कर दिया रेक्टेंगल के फॉर्म में, इसका रेक्टेंगल बना दिया, इसको ऐसा मोल्ड कर दिया, बेंड कर दिया और रेक्टेंगल बना दिया। वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन, ये रेक्टेंगल के डायमेंशन निकालना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालना है। फाइंड इट्स डायमेंशन if the area of rectangle is maximum, area of rectangle is maximum, मतलब area of rectangle ये आपका फंक्शन हो गया, area of rectangle, area of rectangle फंक्शन हो गया आपका x into y, length into breadth, area of rectangle ये फंक्शन है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये जो लेंथ है वायर की 36 है, इसी को बेंड करके ये रेक्टेंगल बना दिया, मतलब ये टोटल जो बाउंड्री है ये है, टोटल बाउंड्री जो है 36 मीटर है, मतलब ये हो गया आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको गिवन है, दैट इज पेरीमीटर कितना गिवन है 36, पेरीमीटर का फार्मूला है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ विच इज इक्वल टू पेरीमीटर 36, सो x प्लस y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया 18, सो y इज इक्वल टू 18 माइनस x। ठीक है, तो फंक्शन है आपका x एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंसीडर करना है, x इंटू वाई मीन्स 18 माइनस x, फिर से वही f डैश, ये अब x आ गया आपका, f डैश डबल डैश, फिर रूट निकालो इसी तरह। ठीक है, जब लिखते हैं फिर से देखो, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट x मीटर एंड y मीटर with the length and breadth of rectangle, of a rectangle, rectangle की लेंथ और ब्रेथ x और y है, वही निकालना है ना, तो डायमेंशन निकालना है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मीन्स लेंथ ऑफ रॉड बनेगा, लेंथ ऑफ रॉड विच इज गिवन 36, हाँ, तो पेरीमीटर का फार्मूला है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36, सो x प्लस y इज इक्वल टू 18, 2 से डिवाइड कर दिया, सो y इज इक्वल टू 18 माइनस x। नाउ क्या कंसीडर करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो f ऑफ x है जो आपका वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फार्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है x, ब्रेथ y, y रिप्लेस कर दो, ये एक वेरिएबल आ गया ना, सिंगल वेरिएबल, 18x माइनस x स्क्वायर से f ऑफ x, ये हो गया आपका f ऑफ x। फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करना है, f डैश x डेरिवेटिव बोलो 18 माइनस 2x, डबल डैश x, फिर से डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस 2, फिर f डैश x इज इक्वल टू 0 गिव्स, कौन सा स्टेशनरी पॉइंट आता है देखो f डैश x,
18 minus 2x is equal to 0. So 2x is equal to 18. So x is equal to 9. X is equal to 9 आ गया. For this root, for x is equal to 9, f double dash 9 निकालना है. Double dash 9, double dash में पुट करना, minus 2 है. Minus 2 is less than 0. Minus 2 less than 0. Double dash less than 0 है. Therefore, by second derivative test, f has less than है, तो maximum value at x is equal to 9. Maximum value, that is function मतलब area of rectangle नहीं लिखा तो भी चलता. Area of rectangle is maximum. Area of rectangle maximum रहेगा when length x is equal to 9 and breadth y is equal to again 9. क्यों 9? 18 minus 9, y भी 9 आएगा. 9 मीटर इस तरह. ठीक है. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. इजी है. A ball is thrown in the air. वो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं. सभी सिंपल प्रॉब्लम है. ठीक. A ball is thrown in the air. ये ऐसा ऊपर फेंक दिया बॉल को. ठीक है. इसकी हाइट है h. A ball is thrown in the air. Its height any time t is given by. हाइट गिवन है h is equal to कितना गिवन है? 3 plus 14t minus 5t square. गिवन है. Find the maximum height it can reach. Maximum height it can reach. तो क्या करते हैं? Let h be the height at any time t. ये आपका f of t बोलेंगे इसको. सिंपल बनेगा. ठीक है. f of t है ये 3 plus 14t minus 5t square. डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा. विथ रेस्पेक्ट टू t, दैट इज f dash t, है ना. या तो फिर dh by dt भी लिख सकते हैं. जैसे कि अपन dy by dx के जगह आप लिख रहे हैं f dash x, है ना. यहाँ डिफरेंशिएट करोगे dh by dt, तो इसको f dash t भी लिख सकते हैं. तो अपन f dash t लिखेंगे. तो अपनी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे हर एक इसमें. समझ में जल्दी समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो या फिर dh by dt भी लिख सकते हैं या फिर f dash t. ठीक है. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, सो f dash t इज इक्वल टू, इसको भी लिख देता हूँ, dh by dt. दोनों सेम ही है. डेरिवेटिव बोलो 14 माइनस ये सामने आ गया 10t. हो गया. अगेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश t मतलब d2h by dt स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 माइनस 10. ये हो गया सेकंड. आ गया आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई. f डैश क्या है? f डैश t है. t वेरिएबल है यहाँ पे. ठीक है. Now f dash t equals to 0 gives f dash t ये वाला, that is 14 minus 10t equals to 0. So 10t is equal to 14. So t is equal to 14 divided by 10. 2 5 जा 2 7 जा 7 by 5 आ गया t. तो इसके लिए चेक करना है मैक्सिमम हाइट, है ना. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रिप्लेस करना है. पुट करना है for t is equal to 7 by 5 double dash 7 by 5 minus 10 means less than 0 and less than 0, therefore f has maximum. f म्हणजे कौन सा maximum? height of the ball. ये फंक्शन है आपका. ठीक है. f has maximum value at x is equal to, sorry x नहीं, at t is equal to 7 by 5. f has maximum and maximum वो कितनी हाइट है? मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है. जैसे कि and find the maximum value of the function, इसके पहले वो पुट करते थे ना. तो आपको and maximum
height is f of t, that is f of 7/5. इसमें रख दो, therefore f of 7/5 which is equal to, हाइट मिलेगी आपको, मैक्सिमम हाइट 3 प्लस 14 इंटू टी के जगह 7/5 और माइनस 5t², 7/5 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर दे। 3 ये 14 7 98 अपॉन 5 माइनस 5 इंटू 49, ये 49 हो गया, अपॉन 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 5 ये बेस सेम है दोनों का, इसको पहले कर लेते। 98 अपॉन 5 माइनस 49 अपॉन 5 बेस सेम है, तो 3 प्लस ये बेस ऐसे ही रखो, और 98 माइनस 49 दैट इज 49, 3 प्लस 49 अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होगा 15 प्लस 49 कितना हो गया 64 अपॉन 5 दैट इज 5 1 5, एक बचेगा, 5 2 10, 4 5 8 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट आ गई आपकी 12.8 मीटर। इस तरह मैक्सिमम हाइट, सो द बॉल कैन रीच मैक्सिमम हाइट ऑफ 12.8 मीटर व्हेन कितना t इज इक्वल टू 7/5 सेकंड होगा। तो जो यूनिट तो गिवन नहीं है, इस तरह मीटर यहाँ गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अरे ये तो बहुत डेंजर है, उसका मैं फंक्शन बना देता हूँ आपको, ठीक है, फंक्शन बना देता हूँ और बहुत लंबा प्रॉब्लम है वो। इसके जगह आपको मैं एक बात बताता हूँ, इसमें जो एक्सरसाइज में सॉल्व एग्जाम्पल है वो बहुत बार आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है इसके सॉल्व एग्जाम्पल। तो ये एक्सरसाइज जो है ना उसके सॉल्व एग्जाम्पल आप अच्छे से कर लेना टेक्स्ट बुक में से। ये तो ऐसे ही बता देता हूँ, नहीं क्या तो भी चलेगा, बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। बहुत लंबा प्रॉब्लम है ये, ठीक है, कभी कभी आया भी नहीं इसके पहले। तो वो सॉल्व एग्जाम्पल जो है उसको अच्छे से कर लेना, तो बहुत बार आते हैं वो एग्जाम में। वो मेटल सीट है, फिर साइड से कॉर्नर से कटा है, कई बार प्रॉब्लम आते हैं पेपर में, तो वो सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना। अब इसको देखते हैं 14 नंबर का, वो IMPA बहुत बार आते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। तो जगह तो कम पड़ेगी इसको, इतना डेंजर प्रॉब्लम है। सेमी सर्कल है, ठीक है, एंड अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, ये रेक्टेंगल है। फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। इसके रेडियस है 1 यूनिट। सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो है 1 यूनिट, ठीक है। सो दैट इट्स 2 वर्टिसेस लाई ऑन डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। मान लीजिए ABCD इज अ रेक्टेंगल। आपका फंक्शन क्या है बनता है, देखो, लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल, मैक्सिमम साइज ऑफ रेक्टेंगल, मतलब इसका एरिया मैक्सिमम, ये फंक्शन है आपका। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम शो करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x नहीं लेता मैं, 2x लेता हूं, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। तो नहीं तो लेंथ x लिया, ब्रेथ y लिया, ऐसा भी ले सकते, लेकिन 2x लेता हूं, थोड़ा सा इजी बनेगा। लेट ABCD is a rectangle. Let length of rectangle AB is equal to 2x ले रहा हूँ, हाँ, और ब्रेथ y लेता हूँ, y, मतलब ब्रेथ AD is equal to BC is equal to y ले रहा हूँ, ठीक है।
और OD इज इक्वल टू OC, रेड आई है, OD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 1 रेड आई ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, OA AO इक्वल टू BO, ये दोनों इक्वल है, वाई उसका तो रीजन होगा ना कुछ, ऐसे थोड़ी लिख देंगे AO इक्वल टू BO, कैसे होगा, ऐसे रीजन नहीं लिखना है, सिर्फ आप मेरे को बताओ ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। ये दोनों साइड सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट एंगल है, एंगल ए और एंगल बी इज 90 डिग्री है, ठीक है। देयरफॉर AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO सेम रहेगा, दैट इज x और x y ये 1 है, ये भी 1 है, हाइपोटेनियस है, रेक्टेंगल है सॉरी, साइड सेम है, hypotenuse side by hypotenuse side test these two triangles are congruent, therefore AO is equal to BO, corresponding sides of congruent triangle, so AO equal to BO, इतना रीजन लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं AO equals to BO है, so AO is equal to half of complete तो 2x है, तो आ गया आपका x, AO जितना है x लिया, ठीक है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम वी राइट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये तो इंफॉर्मेशन निकाल लिया इसको रिप्लेस करने के लिए, ठीक। नाउ फंक्शन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितना है x नहीं 2x लिया अपन ने, ठीक है, लेंथ है 2x और ब्रेथ कितना है y, ये ब्रेथ y रिप्लेस कर दो, सो 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया आपका फंक्शन f ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत लंबा जाएगा, तो भी कर लेते, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक u है दूसरा v है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगा रहे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव है ना, ये तो सब आपको पता होना चाहिए पहले, अब इतनी लो स्टेप थोड़ी लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन वो पूरा u लिया और ये v लिया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v 1 माइनस x स्क्वायर और डेरिवेटिव 2, दैट इज ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, और ये हो गया 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये तो रूट कैंसिल होगा 1 माइनस x स्क्वायर, दैट इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका f डैश x, दैट इज f डैश x है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये आ गया आपका f डैश x। अब डबल डैश, फिर से क्वेश्चन रूल, अब ये क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, देयरफॉर डबल लिख लेता हूँ, थोड़ा बहुत कर देते हैं, अभी थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाओ, जितना जमता उतना करना है, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। f डबल डैश x, फिर इसके रूट निकाल लेंगे, तो डबल डैश निकाल लेते पहले, तो देखो कितना आ रहा, v अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव माइनस 8x, ये तो समझ में आना चाहिए, इतना बड़ा सा प्रॉब्लम समझ रहे तो सिंपल बात है, 0 है माइनस 8x, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u, दैट इज 2 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, ठीक है। सो f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस 8x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस x 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रहने दो ऐसी, छोड़ दो इसको, अब डबल डैश हो गया, ठीक है, बाद में लिखेंगे इसको क्या करना है। डबल डैश आ गया, अब रूट निकालना है। सो f डैश x इज इक्वल टू 0, f डैश x इज इक्वल टू 0 गिव्स, क्या रूट आते देखते हैं, f डैश x ये वाला है f डैश x, दैट इज 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इंटू हो गया 0 हो गया, दैट इज 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय 4 1 बाय 2 लिख देता हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, तो माइनस तो नहीं लेना है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ मतलब लेंथ x नहीं है, 2x लेंथ है तो भी नेगेटिव नहीं चाहिए ना, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x की वैल्यू लेना है आपको 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ तक हो गया, रूट आ गया। फॉर दिस रूट, फॉर x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, f डबल डैश 1 बाय रूट 2, ये जो डबल डैश है इसमें रखना है, इसमें रखना है क्या क्या बोले उसने, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम बोले ना तो लेस देन 0 आएगा, ये जो वैल्यू है यहाँ रखना है, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, आराम से करना अभी, हाँ यहाँ रखना है, नेगेटिव मिलेगी आपको ये वैल्यू, और नेगेटिव मींस लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 function has maximum, therefore f has maximum value, f has maximum value when length 2x है ना, लेंथ आपके, when length 2x is equal to 2 upon under root 2, that is root 2, इसको दो बार लिखेंगे, root 2 that is root 2, and y is equal to निकालेंगे इसको भी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 बाय 2, मीन्स अगेन 1 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2 दैट इज 1 बाय रूट 2, फंक्शन मैक्सिमम रहेगा, दैट इज, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन लेंथ इज इक्वल टू root 2 and breadth is equal to y, that is 1 by root 2, यूनिट नहीं है, यूनिट इस तरह, ठीक है। तो नाउ ये पूरा का पूरा सॉल्व ही कर दिया अभी, ठीक है, हाँ। नाउ वी स्टॉप हियर, रिमेनिंग पोर्शन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो एक बार वो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसको अच्छे से देख लेना, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, स्क्रीनशॉट निकाल लो, बड़ा प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।